ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। आज तारीख सेकेंड 1969, 2 फरवरी 1969। टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। उसमें बाबा बोल रहे हैं, प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आस दिखाई दे रही है। वो कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। कई बच्चे बोलते हैं कि बाबा को आप हमें भी अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। ये सभी बच्चों की आशाएं अब पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि से के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वो दिव्य बुद्धि द्वारा करने से ही बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसीलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी और समय से पहले ही बुद्धि द्वारा इसी अनुभव में रहते थे, वैसे अब भी अव्यक्त मिलन का अनुभव प्राप्त करना चाहते हो तो उसका बहुत सहज तरीका यह है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है। वो कौन सी? मालूम है, अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसीलिए अगर स्नेह है और मिलने की आश है तो यह तरीका बहुत सहज है। करने वाले, बाबा बोलते, करने वाले कर सकते हैं और मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, बतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिल की आवाज़ पहुंचती रहती है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। इसीलिए जो आवाज़ पहुंचती है वो सुनकर के हर्षित रहता हूँ। क्या बाप दादा निर्मोही है? आप सभी बच्चे निर्मोही हैं, निर्मोही बने हो तो बाप दादा निर्मोही और बच्चों के शुद्ध शुद्ध मोह तो मिलन कैसे होगा? बाप दादा में शुद्ध मोह है। साकार बाबा का बच्चों से शुद्ध प्यार था, शिव बाबा का नहीं है, बाप दादा का है। जैसा हमारा है वैसा नहीं। शुद्ध मोह बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में एक अंतर है। वो शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं, या तो प्यारे बनते हैं या तो न्यारे बनते। लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। ओम शांति। ये अंतर जो रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो क्या बनेंगे? अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक। अभी कुछ कुछ लौकिकपन भी मिल जाता है, लेकिन जब यह अंतर खत्म कर देंगे तो बिल्कुल अलौकिक और अंतर्मुख अव्यक्त फरिश्ते नजर आएंगे। इस साकार वतन में रहते हुए भी फरिश्ते बन सकते हो। आप फिर कहेंगे, आप वतन में जाकर रिफ्रेश क्यों बने? बाबा बोले, आप बाबा को बच्चे बोलते हैं, आप फिर कहेंगे आप वतन में जाकर फरिश्ता क्यों बने? यहाँ ही बनते। लेकिन नहीं, जो बच्चों का काम वो बच्चों को साझे। जो बाप का कार्य है वो बाप ही करते हैं। बच्चों को अब पढ़ाई का शो दिखाना है। टीचर को पढ़ाई का शो नहीं दिखाना है। टीचर को पढ़ाई पढ़ानी होती है, स्टूडेंट को पढ़ाई का शो दिखाना होता है। सो केस में शक्तियों को, पांडवों को आना है। बाप दादा तो है ही गुप्त। अभी अभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी।
हो सकती है, होगी या हो सकती है। भाभी जो बनी हुई है वो तो बनी हुई बन ही रहेगी। बाबा बोलते हैं भाभी जो बनी हुई है वो तो बनी हुई बनी ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भाभी के यह इतना नजर आता है कि अगर कल पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा। तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। बनना तो है, लेकिन आप बच्चों में इतनी शक्ति है जो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींचकर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत है, ऐसे ही पहुंचती है जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राम की। बाबा बोलते हैं जैसे जैसे इस साकार दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन और टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारे वतन में पहुंचती रहती है। अभी क्या करना है? कई बच्चों के कुछ लोक संग्रह प्रति प्रश्न भी है, वो भी पहुंचते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए? कहाँ से मिलने आते हैं? कहाँ यह संदेश भेजते हैं? क्यों भोग लगाते हो? इसका भी राज है। क्यों कहा गया था इसको? इसका मूल कारण यही है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो वो चीज़ भले अच्छी भी होती है, लेकिन हद से ज़्यादा उस अच्छी चीज़ के प्रति पड़ जाते हैं तो बच्चों से क्या किया जाता है? वो चीज़ उनकी आंखों से छिपाकर यह कहा जाता है कि है ही नहीं। इसीलिए ही कहा जाता है कि इसकी जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वो कुछ ठीक हो जाए। इसी रीति से वर्तमान समय कई बच्चे इन्हीं बातों में कुछ चटक गए थे तो उनको छुड़ाने के लिए साकार में कहते थे कि ये सूक्ष्म वतन है ही नहीं। तो यह भी बच्चों की इस बात से बुद्धि हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन इसका भाव यह नहीं है कि अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज से छुड़ाने की। तो यह भी युक्ति की अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हो? इस रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पहुंचा पुछवाते हो? बाबा बोलते हैं कोई भी ऐसा कार्य होता है तो खुद भी संदेश क्यों पुछवाते हो? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने के बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतन वासी बनना है। यही बाप दादा की बच्चों में आस है। आना जाना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह यथार्थ है। कमाई किस में है? तो बाप बच्चों की कमाई को देखते हैं और कमाई के लायक बनाते हैं, इसीलिए ये सभी रहस्य बोलते रहे। अभी समझा कि क्यों कहा था और अब क्या है? सूक्ष्म वतन में अव्यक्त अनुभव का अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। आने जाने की आस अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? और सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फर्क है। वो कमाई है, यह कमाई भी है और अनुभव भी। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो वो अच्छा है या एक ही चाहते हो? और कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वो तो चले गए, लेकिन वो चले गए हैं मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। भले वो चले गए हैं लेकिन मुक्ति धाम में जा नहीं सकते, सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगर अकेला जा सकते हैं? बाबा पूछते हैं बारात तैयार है? यही सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? ओम शांति। मालूम है क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे।
आप बच्चों का जो गीत है कभी भी हाथ और साथ ना छूटे। तो बच्चों का भी बाप वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय अब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि नामालूम जन्म होगा व क्या होगा। जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भाभी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं तो आने वाले कल को नहीं जानते हो? अपने मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने दो चार से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही है? ये भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो ये भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर के प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हें लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी बाप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापन के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? बतन में मम्मा को भी इमर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में साकार बतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से बतन में भी यही कहा कि इस हम सभी कार्य स्थापना के जो करने बाबा बोलते हैं। मम्मा बोली इसी रीति से बतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वो करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए, ऐसे ही साकार में कहती थी। वही बतन में रूह रिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वो कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। आज बतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया? चीजों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है। उसका रेस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रेस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रेस्पॉन्ड मिलता था, तो रेस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है। लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब भी उस रेस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वो यह है, पहले तो बाहर यामी था। बाबा बोलते हैं पहले तो बाहर यामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वतः ही एक सेकेंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुणा बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है। ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे। लेकिन यह लक्ष्य और पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वो कौन सा पता है? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वो कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूँ। यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना।
इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निर्संकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं में आया तो मालूम है क्या होगा। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरहंकारी, निर्संकल्प स्थिति होती है, वैसे मैं में आने से मगरूरी, मुरझाइश, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिर अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। बाबा बोलते हैं उसका रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसीलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसीलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्करों से बचने के लिए सुदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरंकारी और निर्माणचित होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना, जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती हैं और हैं उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो। संगठन के समय फिर आना होगा। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा, नींद नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा जो कर्म हम करेंगे वो फिर सभी करेंगे, इसीलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वो ड्रामा प्रमाण और होगा और होता, लेकिन था ही ऐसे, इसीलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सत्युग में मिलेंगे। वो सीन तो याद आती है ना। खेलेंगे पाठशाला में, आएंगे मिलेंगे। आप नूरे रत्न सत्युग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वो बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अब तो ज्वाला रूप होना है। आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है। वो कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय सभी सेंटर के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्न को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसकी जल्दी से जल्दी जीवन में लाने की तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।